हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आप थोड़ा माहौल बनाते, नात का सिर्फ एक मतला एक शेर, फिर उसके बाद फौरन हजरत का बयान। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर मदीने वाले आका के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आशिक की आवाज नहीं है मेरे भाई, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इसलिए कि हमारी जमात की अजीम खुतबा, हमारी जमात के अजीम मशाइख आज मिंबर रसूल की रेल पर हैं, इसलिए आप मुझे बोलने पर मजबूर मत करें, वरना आप बोलते कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये ढंग मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। आप मजबूर न करें, सिर्फ आपको सुभान अल्लाह कहना है। जरा हाथों को उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और अभी नहीं, अभी आशिकों की आवाज नहीं आई, ये अक्लमंदों की आवाज है। जरा आशिकों की आवाज निकाल के बताएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, सुने। यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है, यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है। या रसूल अल्लाह, किसी का नाम लूं लेकिन तुम्हारा नाम आता है। अब अगर नबी की नात से मोहब्बत है, नबी के नाम से मोहब्बत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुशी का इजहार करेंगे। उलमाए किराम बैठे इनकी दुआएं लेते हुए, यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है, किसी का नाम लूं लेकिन तुम्हारा नाम आता है। और मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या इसमें आजम है। जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अपनी जमात के एक मुमताज आलिम दीन की बारगाह में ज़ानू अदब तय कर रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वारसी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह में हजरत का बयान होने जा रहा है। आप एक आलिम दीन का इस्तकबाल कैसे करेंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, थोड़ा सा अपने हाथों को उठा ले। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नादे अलियन मज़हरल अजाइब, तजिदहु औनन लका फिन नवाइब, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाहु या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत वल जमात की मोअतबर और मोअतमद शख्सियत, आइम्माए मसाजिद, उलमाए ज़विल एहतराम, कायदीन अहले सुन्नत, हामियाने दीन व मसलक, दूर दराज से गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस से अपने दिलों को
मुस्तफ़ा का मदीना बनाने के लिए तशरीफ लाए जुमला सुन्नी अवाम अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सब बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं कि आज आपके इस शहर मोहब्बत में मुल्क भारत की दो अजीम फिक्री सलाहियतें रखने वाली अज़वात, माशाअल्लाह, जिनकी फिक्रों से हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा रोशन है, क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, और जिनके मोहम्मदी पैगाम से हर आशिक का सीना अच्छा है, माशाअल्लाह, मुअत्तर और मुसज्जा और मुअम्बर है। बेशक बेशक बेशक, ये हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हुजूर दाई कबीर हजरतुल अल्लाम बिल फज़ल औलाना शाकिर नूरी साहब क़िबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी क्या बात, आपकी पुरखुलूस मोहब्बत और डॉक्टर मंसूर साहब की कोशिशों से जी, और मुझ फ़कीर के इसरारे पैहम से आपके इस दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए। दूसरी शख्सियत नौजवान दिलों की धड़कन, क्या बात है, वाह 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 वाह, हिंदुस्तान में अच्छा है, माशाअल्लाह, इस वक्त एक जमाना वो था जी जब लोग फिल्मी एक्ट्रेस और फिल्मी हीरोज के पीछे भागते थे, जी जी, मगर रसूलुल्लाह के अमीन और गौसे आजम की कादरी निस्बत रखने वाले वाह 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 वाह, जरा दिखाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह वाह, नजर मगरिब की तरफ उठाऊं तो कोई अमीर खुसरू नमी दानम से मंजिल बूद की सदा लगाता हुआ नजर आए। क्या बात है, वाह वाह, नजर शिमाल की तरफ उठाऊं तो कोई फानी फिल्लाह बाकी बिल्लाह माने फाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। माशाअल्लाह, हाजी उल हरमैन हुजूर सैयदना सरकारे आलम नवाज सुभान, सरकारे आलम पनाह वारिसे पाक आजम अल्लाह शानहू आजम अल्लाह जिक्र का कहू का जलवा नजर आए। क्या बात है, बेशक, नजर उठाऊं तो कोई बेदम शराबे मोहब्बत लिए करके कुछ इस अंदाज से कहे कि पीने को तो पी लूंगा, बस शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, बस शर्त जरा सी है, देवे की सुराही हो बगदाद का मैखाना। बेशक, सुभान अल्लाह, तो आज मोहब्बतों की इन वादियों में आपने कदम रखा है। थोड़ी देर में कुछ हकायक से रोशनास आपको कराऊंगा। मेरी तकरीर इंतसाब की सूरत में होगी। इख्तितामिया दाई कबीर और सैयद अमीनुल कादरी इंशाअल्लाह करेंगे। आकी अकीदत व मोहब्बत की उस मस्ती को अपने ऊपर तारी करें जिस मस्ती को अमीर खुसरू तारी करते हैं तो कह उठते हैं नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम बहर सू रक्स बिस्मिल बूद शब जाए कि मन बूदम खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरू मोहम्मद शमए महफिल बूद शब जाए कि मन बूदम। जिस मस्ती इश्क तक पहुंचता है बेदम शाह तो इश्क की तौलानी और जौलानी को कुछ इस अंदाज से बयान करता है। या रसूल अल्लाह जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हो, जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हो, मिसले मूसा मुझे बेहोश गिरा देते हो, पर तवे गेसुए खमदार दिखाकर हजरत सबके सूरह वल्लैल पढ़ा देते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब शराब मोहब्बत कोई आशिक पीता है और इश्क की नैरंगियां कुछ इस अंदाज से बाहर होती हैं तो वाला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की तरह कुछ इस अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है,
जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। इस शराब मोहब्बत को जब कोई और आशिक पीता है तो कहता है संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। इश्क की तनाबे कुछ और खिंची तो बोल पड़ा इश्क जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नारे तकबीर! अरे जरा अपने हाथों को तो कम से कम उठा लो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, फैजाने वारिसे पाक। वाह 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 वाह। जब इश्क की ये शराब कुछ आगे बढ़ी, जानते हो ये शराब कहीं और से नहीं आती। दुनिया की शराब जब पीता है तो कोई शख्स वो नालियों में गिरता है। दुनिया की शराब पीने के लिए बाप और बेटे के अंदर तमीज और अदब खत्म हो जाता है, मगर जब वही शराब मौला के दरबार से अता होती है, जब वही शराब मोहब्बत मदीने के दरबार से अता होती है, जब वही शराब मोहब्बत मैं कहता अब्दुल कादिर जीलानी से अता होती है, जब वही शराब मोहब्बत दरे महबूबे इलाही से अता होती है, जब वही शराब मोहब्बत बाबा फरीद के दरे अक़दस से अता होती है, जब वही शराब मोहब्बत किसी कुतुबुद्दीन की अदालत से अता होती है, जब वही शराब मोहब्बत किसी शाह रुकने आलम नूरी हुजूरी की अदालत से मिलती है, जब वही शराब मोहब्बत बहराइच के सैयदे सालारे मसूदे गाजी पिलाते हैं तो इश्क की अंदाज से गोया होता है। क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया, बंदा बना दिया कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साकी की दरिया दिली के मैं बेहोश करके जलवाए जाना दिखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इकराम इश्क हम पे न होए तो किस पे हो, बिठलाया तख्त पर कभी दर दर फिरा दिया, नए रंगियां मैं यार की क्या क्या बयां करूं, बेदम किया कभी कभी बेदिल बना दिया, बेदिल किया कभी कभी बेदम बना दिया। ये शराबे इश्क जब पूछ आगे बढ़ी और शराबे मोहब्बत पिलाने वाला दरबारे मुस्तफा ताजदारे कौनो मका का वफादार हुआ तो हमें कुछ इस अंदाज से एक सबक पढ़ा गया। आज दुनिया किसी पर निशावर होने की बात करती है, किसी पर कुर्बान होने की बात करती है। कोई कहता है किसी अमीर के साथ रहो तो तुम अमीर हो जाओगे, कोई कहता है किसी जमींदार की सोहबत में रहो तो तुम जमींदार बन जाओगे, कोई कहता है कि किसी डॉक्टर की सोहबत में रहोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, कोई कहता है कि किसी इंजीनियर के साथ रहोगे तो इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन मैंने इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुन्नियत के तर्जुमान अहले बैते अतहार के दर के गदा से पूछा, आप बताओ कामयाबी कहाँ है? दुनिया कामयाबी दौलत में ढूंढती है, दुनिया कामयाबी माल में ढूंढती है, दुनिया कामयाबी दुनिया की सरवरी में ढूंढती है, लेकिन आखिर कामयाबी वो कौन सी है जो कभी खत्म ना हो? जब तक जमीन पे रहे तब तक कामयाबी, जब जमीन में जाए तब भी कामयाबी। वहाँ इस कामयाबी को जानना हो तो मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह में चले जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस कामयाबी को जानना है तो मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह में चले जाओ। मोइनुद्दीन ने एक ऐसे कामयाब से अपना रिश्ता जोड़ा है कि 811 साल से हिंदुस्तान में अगर किसी कामयाब की बात की जाती है तो किसी और की नहीं, वो हमारा राजा है, हिंदुस्तान का राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान,
फैजाने गरीब नवाज, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। आज कामयाबी की बातें लोग करते हैं, मगर हकीकत में कामयाबी कहाँ है? देखो, कामयाबी किसी की 5 साल की होती है, किसी की 10 साल की होती है, किसी की 20 साल की होती है, लेकिन जब मैं आकाए करीम के दर मोहब्बत पे पहुंचा तो कामयाबी हमने देखा। हजरते अबू बकर सिद्दीक को एक ऐसा कामयाब देखा, ऐसा कामयाब देखा कि मदीने की गलियों में है तब भी काम है, कामयाब है। रूम के दरबार में है तब भी कामयाब है, किसरा के ऐवानों में जिक्र है तब भी कामयाब है। हजरत फारूक आजम को देखा, नबी से जुड़े, ऐसे कामयाब कि अगर समंदर को खत, अगर दरिया को खत लिख दें तो ऐसे कामयाब है उमर कि दरिया उमर की खिदमत के आगे झुक जाए। अगर आग को कह दे में तो आग खामोश हो जाए। दुनिया ये कहती है कि कामयाब वो है जिसके पास बिल्डिंग है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास दौलत है, मगर फारूक आजम को देखा, न जमीन का कोई टुकड़ा है, न कोई महल है, न दौलत के अंबार है, मगर फारूक आजम की कामयाबी सिर्फ मदीने ही में नहीं, सिर्फ बसरा ही में नहीं, सिर्फ कूफा ही में नहीं, सिर्फ ईरान में ही नहीं, 10 लाख मुरब्बा मील पर रहने वाली सारी मखलूकात कहती है, लोगों कामयाब देखना चाहते हो तो मोहम्मद के उमर को देखो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या अच्छी गुफ्तगू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजराते गिरामी वकार, आज बात कामयाबी की है तो थोड़ा कामयाबी पे पहलू की तरफ आपको लेके चलो कि आप ऐसा कामयाब बन जाएं, ऐसा कामयाब बन जाएं कि दुनिया का जालिम आपको छू ना सके। क्या बात है, क्या दुनिया का जालिम आपकी तरफ निगाह न कर सके। लोग कहते हैं कि फला जुल्म कर रहा है, मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। मैं कहता हूँ इस्लाम खतरे में उस वक्त होता जब इस्लाम की हिफाजत किसी मुल्ला के जिम्मे होती। इस्लाम खतरे में उस वक्त होता जब इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी आर्टिफिशियल मौलवी के हाथ में होती। इस्लाम उस वक्त खतरे में होता जब इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी बुज़दिल के हाथ में होती। अरे इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी, इस्लाम की ख़यानत की जिम्मेदारी किसी और के जिम्मे नहीं। जिस रब्बुल आलमीन ने कुरान का नुस्खा दिया है वही रब्बुल आलमीन इस्लाम की भी हिफाजत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। लिहाजा न इस्लाम खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। खतरे में वो है जो कहता है मुसलमान खतरे में है, जो कहता है दीन खतरे में है, जो कहता है मसलक खतरे में है। अरे वो मसलक कैसा जो खतरे में चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मसलक की जमानत कौन है? तो इश्क कहता है हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुहय्यिद्दीन जीलानी, मोइनुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है, गौस का फैज़ है, गरीब नवाज की यता है, क्या बात है, वारिसे पाक की नजरे करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नियों, तुम लावारिस न कल थे, न आज लावारिस हो, न कल कयामत में लावारिस रहोगे, न कब्र में लावारिस रहोगे, न हश्र में लावारिस रहोगे, न पुलसिरात पे लावारिस रहोगे। जहां जहां निगाह उठा के देखोगे कहीं मौला हसन वारिस, कहीं मौला हुसैन वारिस, कहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन वारिस, कहीं इमाम जाफर सादिक वारिस, कहीं इमाम मूसा काज़िम वारिस, कहीं इमाम अली रज़ा वारिस, कहीं इमाम ज़ैद वारिस, कहीं इमाम मेहदी वारिस, कहीं गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी वारिस, कहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी वारिस, कहीं वारिस आलम पना वारिस। इतने वारिस की मौजूदगी में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस ये कि अपना रिश्ता किसी ऐसे वैसे से न जोड़े। अगर जोड़ना है तो वारिसुल आलमीन के दर से जोड़ लो। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहोगे तब तक कामयाब रहोगे। जमीन में जाओगे तो वारिस आलम कामयाब करते नजर आएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। क्यों? ये हमने नहीं कहा, ये हमारे जैसे मुल्ला का अकीदा नहीं,
मौलवी का अकीदा नहीं, बल्कि ये अकीदा बेदमे वारिस का है, बल्कि ये अकीदा वारिसुल आलमीन के दर के गुलाम का है। कहते हैं मदद को कब्र में, मदद को कब्र में, मदद को कब्र में। क्या बात, आपको कैसे पता, वाह, आपको कैसे मालूम, वाह, आपको कैसे इल्म कि कब्र में वो आएंगे? वाह, तो किसकी कब्र में आएंगे? क्या बात, जिसकी कब्र उस लायक होगी उसमें आएंगे ना। जी, बेशक बेशक बेशक। उसकी कब्र में आते हैं जिसकी कब्र जन्नत के गड्ढों में से एक गड्ढा, जिसकी कब्र जन्नत के बागीचे में से एक बागीचा, जी, और जिसकी कब्र पहले ही गड़बड़। क्या अच्छा है हजरत, वाह 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 वाह। तो अपनी कब्र को बेहतर बनाने के लिए हम जी, यही तो कर रहे हैं। जी जी जी, यही सारी चीजें तो है। तो कब्र बेहतर है तभी तो आएंगे, बेशक। और आएंगे तो इंशाअल्लाह जब कोई किसी के दरवाजे पे आता है हाँ हाँ, तो खाली हाथ आता है। नहीं, जो खाली हाथ आता है तो वो समझ लो कि उसके पास पहले से कुछ नहीं। क्या बात है, वाह, जिसका दामन भरा हो, क्या इशारा है हजरत, वाह, जो नबी का भी वारिस हो, वाह, जो अली का भी वारिस हो, जी, जो सैयदा फातिमा जहरा का भी वारिस हो, वो आएगा तो खाली नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कराने के लिए आएगा, वाह वाह, तुम्हारी कब्र को रोशन करने के लिए आएगा। मैंने कहा बेदमे वारिस, आपको कैसे पता? कहा इसलिए हमें पता कि जिस वारिस का घर हमने थामा है, जिस वारिस के घर को हमने पकड़ा है, जिस वारिस का दामन पकड़ा है, वो वारिस जमीन पे था तो जमीन के अंदर का नक्शा भी दिखा गया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो कब्र में माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आएंगे हजरत वारिस, जो मुब्तला तुझे बेदम अजाब में देखा। क्या बात है, वाह, मदद को कब्र में आएंगे हजरत वारिस, जो मुब्तला तुझे बेदम अजाब में देखा। हजरत गिरामी वकार, आइए दरूद पाक पढ़ लीजिए तो अपनी बात आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु ताला वसल्लम। चंद चीजों पे तवज्जो आपकी और उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम। जी, बड़ा खूबसूरत मजमा, जी, माशाअल्लाह, कारी अनवर साहब भी मौजूद हैं, माशाअल्लाह, नकीब इजलास साहब माशाअल्लाह, हमारे वलमा जी, और ज़ेरे सरपरस्ती मौलाना अल्लाह हज़रतुल अल्लाम मौलाना नसीर अहमद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। वलमा का एक काफिला है। क्या बात है, वाह, चंद बातें आपको गोश गुजार कर लूं। कामयाबी, कुरान की आयत करीमा पढ़ी मैंने, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी, आप याद दिलाइए क्योंकि आपकी जात याद दिलाने ही वाली। जी, आप आए ही हैं याद दिलाने। क्या बात है, वाह वाह, क्या क्या याद दिलाने के लिए आए हैं वही बता दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह, जो भूले हैं उन्हें याद दिलाने के लिए हुजूर आए। जी, क्या भूले हैं, क्या बात, वाह, और किस लिए आप आए हैं, जी, काम क्या था? वाह, उसी काम को याद दिलाने के लिए मोहम्मद अरबी सजन आए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वाह, आप खैर उम्मत हैं जी, और आपकी जिम्मेदारी लाइबिलिटी बहुत बड़ी है। जी, बेहतरीन उम्मत है, मगर आज हालात उठा के देखिए तो सबसे बदतर उम्मत बनने का नक्शा हम पेश कर। क्या बात है हजरत, वाह वाह, सही है, जी, वो कौम सच, जिसने रूम और ईरान को अपने कदमों तले रौंद के बता दिया क्या बात है, जी, कि मोहम्मद का गुलाम जिस जमीन पर कदम रखता है वो जमीन की तनाबें उसकी तरफ खिंचाती। वाह वाह, बेशक, वो कौम जिसने समंदरों पर अपना आलम बुलंद किया, वो कौम जिसने सिंध के रेग गुजारों में इस्लाम के परचम को लहराया है, क्या बात, जी, वो कौम जिसके पास सैयदे सालारे मसूद गाजी जैसी अमानत, बेशक बेशक बेशक, वो कौम जिसके पास शमशुद्दीन अल्तमश जैसा आदिल और मुंसिफ मिजाज बादशाह था। क्या बात, वाह वाह, वो कौम जिसकी रगों में
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खून रोशन था, गर्दिश कर रहा था। आज वो कौम अपने मिशन से गाफिल है, अपने मकसद से गाफिल है। किस लिए आप बनाए गए? बसा औकात मौलाना साहब बड़ा अफसोस होता है सच कह रहे हैं कि आज ईमानदारी जिस कौम का शियार था, सच बोलना जिस कौम की पहचान थी, दूसरों की आबरू और दूसरों की इज्जतों की रखवाली करना जिस कौम की जिम्मेदारी थी, दूसरों के गम को देख करके जो कौम तड़प जाती थी, वो कौम आज अपनों के गम को देखकर खुश होती नजर आती और सोचती है कि हम पे जालिम क्यों मुसल्लत, आज हमारे ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है, आज तशद्दुद के रास्ते हमारे लिए खोल क्यों दिए गए हैं, वजह क्या है, बुनियाद क्या है। हजरत गिरामी वकार, ये कैसे हो सकता है कि आप उस रब के लाए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी भी न गुजारे, रसूल की फर्मा बरदारी भी न करें। इतना अच्छा मैसेंजर जिसने आपकी जबान ही को नहीं, आपके कल्ब को ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी को पाक किया, आपके जाहिर को भी पाक किया, आपके बातिन को भी पाक किया। जब आपको उसने पाक कर दिया तो फिर नापाक चीजों को अपने अंदर पनाह क्यों देते? क्या बात है, वाह वाह वाह। जब उस रब्बुल आलमीन का फरमान है कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है, तो उस झूठ को फखरिया अंदाज में हमारी कौम बोलती नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात, वाह वाह, सच बात। गाली देना फिस्को फुजूर की अलामत है, तो आज मुस्लिम गलियों में चले जाइए, मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, तो छोटे बड़े तो छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे एजुकेशन वाले भी वो काम करते नजर आते हैं। फिर कहते हैं कि हम नाकाम क्यों? क्या बात है, वाह वाह। मुस्लिम इलाकों की तरफ चले जाइए तो शराब इतने धड़ल्ले से पी जा रही है कि उसे गुनाह तक नहीं समझा। सच सच कह रहे हैं जी। और फिर कहते हैं कि हम नाकाम क्यों हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। जुए और ताश की गड्डियां हमारे हाथों में मौजूद हैं और फखरिया अंदाज में ये सारे काम करते हैं। अलग अलग नाम बदलने से उस शय की हुर्मत नहीं बदलेगी, वो हराम है तो हराम है। सही है। अगर खिंजीर के गोश्त को बकरे के गोश्त का लेबल लगा लिया जाए तो वो जायज नहीं होगा। अगर दूध शराब के ऊपर दूध का लेबल लगा दिया जाए तो वो हराम रहेगा, हराम रहेगा। मगर उसके बावजूद भी हमारी कौम के लोग, हमारी नौजवान नस्ल ये सब करने के बावजूद भी अपने रब की तरफ लौटने के लिए तैयार नहीं। 50 साल तौबा के लिए दिए, अल्लाह अल्लाह, 60 साल तौबा के लिए दिए, अल्लाह अल्लाह, 70 साल की जिंदगी तौबा के लिए दिए। कुरान पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान मा गौरका बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह। इतने गुनाह करके शर्माओ नहीं, भागो नहीं। तुम्हारा रब तो तुम्हें पुकार रहा है, जो तुम भाग रहे हो वो रब तो इतना करीम है कि तुम्हारे गुनाह अगर रेत के जर्रों से भी ज्यादा है तो उसकी बख्शिश और अता का दरवाजा खुला हुआ है। तुम कितने भी गुनाह लेके आओ, अगर उसके कर्म के दरवाजे से बढ़कर कोई बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। की तरफ लौटने के लिए तैयार जी। क्या वजह है कि इतने गुनाह करने के बावजूद अपने रब की तरफ हम लौटने के लिए तैयार हैं? हालांकि वो रसूल हमें याद दिलाने के लिए ही तो आया। क्या बात, हमारी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए तो आया। जी जी। मेरे आका मुस्तफा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में आज देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में दो चीजें बहुत तेजी के साथ हैं, एक नशा जी जी और दूसरा जिना। अल्लाह, इतनी गंदगियां मुआशरे में हैं कि हमारी नजरें जर्रा बराबर भी पाक और साफ नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। मगर हुजूर की बारगाह में, आका की बारगाह, मुस्तफा की बारगाह में, इधर देखें इधर देखें इधर देखें इधर, हजरत की गुफ्तगू बहुत ताजदारे कौनो मकां की बारगाह में जी एक शख्स हाजिर हुआ। हजरत की गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही है, समात करें। और उसने
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जवान हूं, मेरी ख्वाहिशाते नफ्स जोर मार रही है और मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि आप मुझे ज़िना की इजाजत दे दें। बोलिए माज़अल्लाह, ज़िना की इजाजत दे दें। नबीना सनदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म कम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी का मकाम है कि औलाद रसूल गुलशन ज़हरा के फूल सैयदी सरकार अमीरुल कादरी साहब क़िबला ज़ीदा हब्बहुमुल आलिया व नूरानिया तशरीफ लाए, जिनके ताल्लुक से इमाम मुश्क मोहब्बत ने कहा है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, क्या बात है, बोल वाले मेरी सरकारों के। तो हजरात गिरामी वक़ार ये वो शख्सियात हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आज जिस तरह आपने इस्तिक़बाल में जोश दिखाया है, इसी तरह हजरत की गुफ्तगू सुन करके आप अमल में भी जोश दिखाएंगे और इंशाअल्लाह इतनी बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे कि शेर का मिस्ताक बनेंगे कि चाहते हो तुम अगर बदले हुए फर्दा का रंग, चाहते हो तुम अगर बदले हुए फर्दा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का। वाह वाह वाह। तो बिल्कुल गुंबदे खजरा के रंग में रंग जाएं, सीरत के एतबार से, किरदार के एतबार से, इखलाक के एतबार से, सिद्क़े मकाल के एतबार से, अकले हलाल के एतबार से, इस तरह से हुजूर की सीरत के रंग में रंग जाएं कि आप अगर किसी गली से गुजरे तो वो गलियां आपके गुजरने की गवाही दें कि गुजरने वाला कोई बिलाल हबशी से मोहब्बत करने वाला गुजरा है, गुजरने वाला कोई हजरत अवैसे करनी से मोहब्बत करने वाला गुजरा है। तो आका की प्यारी हदीस सुन लें। आका करीम की बारगाह में वो शख्स आया, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए। अगर हमारे पास आता, दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, रहबराने कौम की भी जिम्मेदारी है कि उनको मेहनत की जरूरत है और हमारी कौम के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस उन्वान से सोचें और करें, फिक्र करें कि आज हम किस तरह से अपनी सीरत और इखलाक को ले जा रहे हैं कि आज गैर लोग भी हमारे ईमान पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे शाने ईमान पर उंगलियां उठा रहे हैं। एक जमाना वो था कि लोग ये कहते थे कि इस बस्ती में एक ऐसा शख्स रह रहा है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है। लोगों, अगर अपनी अमानतों को महफूज रखना चाहते हो तो उसके दरवाजे पर रख दो। लोगों, अगर चाहते हो कि तुम पुरसुकून रहो तो उसके कुर्ब में अपना मकान बना लो। एक जमाना था, एक हालात ऐसे थे, मगर आज का आलम यह है कि एक मुसलमान के मकान के बगल अपना कोई मकान बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उस मुसलमान के मकान की गंदगी से कोई परेशान है, कोई झगड़े से परेशान है, कोई गाली गुलूस से परेशान है, और वो मुसलमान सिर्फ इसलिए खुश है कि हमारे बाप मुसलमान हैं, हमारे दादा मुसलमान हैं, हम खानदानी मुसलमान हैं। मगर दर हकीकत इस्लाम किसी का खानदानी नहीं। इस्लाम तो वो है कि जब सीरतों किरदार के आईने में कोई शख्स उसको ढाल लेता है तो कसम खुदा की वो समंदर की तरफ जाता है तो समंदर भी रास्ता बना लेता है, वो दरिया की तरफ जाता है तो दरिया भी रास्ता बना देता है। हजरत गिरामी वकार, बात बड़ी लंबी हो गई, बस 2 मिनट में गुफ्तगू को मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ। हजरत आ गए, अब हजरत के बाद तकरीर की कोई गुंजाइश नहीं। ये पैगाम ले लीजिए। वो पैगाम ये है कि आका की बारगाह में वो शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि हुजूर, मुझे ज़िना की इजाजत दीजिए। हुजूर के चेहरे पर गमो गुस्सा के आसार नमूदार नहीं हुए। हम होते तो उसको भगाते, डांटते, फटकारते, मगर हिकमत ये मोमिन का खजाना है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जरा मेरी बात गौर से सुनो, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो। अभी जो तुमने कहा है कि मुझे ऐ अल्लाह के रसूल ज़िना की इजाजत दे दीजिए, तो क्या तुम इस अमल को अपनी बहन के लिए अच्छा समझोगे?
उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कतान इस चीज को अच्छा नहीं समझूंगा कि मेरी बहन के साथ कोई गलत करे। कहा अगर अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं समझोगे तो फिर किसी दूसरे की बहन के लिए भी ये चीज न सोचना। कहा अल्लाह के रसूल ने क्या जो अमल तुम कर रहे हो क्या तुम अपनी माँ के लिए अच्छा समझोगे? अल्लाह के रसूल ने पूछा तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी माँ के लिए अमल बिल्कुल बेहतर नहीं समझूंगा। कहा जिसके ताल्लुक से सोच रहे हो वो भी तो किसी की माँ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ये अमल कोई तुम्हारी बेटी के साथ करे तो तुम्हारा रवैया क्या होगा? कहा हुजूर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कहा किसी की बेटी के ताल्लुक से अगर सोच रहे हो तो वो भी किसी बाप की बेटी है। उसने कहा फिर मैं इससे तौबा करता हूँ। कहा क्या तुम अपनी खाला के साथ ये अमल पसंद करोगे? तो अल्लाह के रसूल ने जैसे पूछा तो उस बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी खाला के साथ भी ये अमल नहीं कर सकता। सारे रिश्ते मेरे आका ने गिना दिए और उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये अमल अपने रिश्तेदारों के लिए पसंद नहीं करता। मेरे आका ने तबलीग का एक खूबसूरत दर्स दिया है, एक खूबसूरत तरीका दिया है कि जिस चीज को अपनी बेटे के लिए तुम अच्छा नहीं समझते हो, जिस चीज को अपनी माँ के लिए अच्छा नहीं समझते हो, जिस चीज को अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं समझते हो, जिस चीज को अपनी खाला के लिए अच्छा नहीं समझते हो, उस चीज को दूसरे की माँ के लिए कैसे अच्छा समझ सकते हो? दूसरे की बेटी के लिए अच्छा कैसे समझ सकते हो? दूसरे की बहन के लिए कैसे अच्छा समझ सकते हो? दरबारे नबूवत में आया था गुनाह का इरादा करके, लेकिन वाहरे मुअल्लिमे इंसानियत, वाहरे सादिक़ो मस्दूक साद, वाहरे सैयदुल मुरसलीन, वाहरे शफीउल मुज़निबीन, वाहरे इंसानों के कल्ब की हालत को तब्दील करने वाले गुंबदे खजरा के मकीन, वाहरे नाज़िशे पैगंबरा, वाहरे हादिये कुल कायनात, आया था कोई और मकसद लेके मगर दरबारे मुस्तफवी में हाजिर हुआ, मोहम्मदी में हाजिर हुआ तो सरकार ने उसकी ज़हन को भी बदल दिया, उसकी फिक्र को भी बदल दिया, उसकी कैफियत को भी बदल दिया। आया था अपने रंग में, जब वापस गया तो मोहम्मदी रंग में चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। तो याद रखो कोई तुम्हारे पास आए तो किसी भी रंग में आए, मगर वो जब जाए तो उसे बिलाली रंग दे दो, उसे अवैसी रंग दे दो, उसे साबिरी रंग दे दो, उसे चिश्ती रंग दे दो, उसे कादरी रंग दे दो, उसे नूरी रंग दे दो, उसे वारसी रंग दे दो, उसे रज़वी रंग दे दो। कसम खुदा की ये सारे रंग कनेक्टेड है गुंबदे खजरा से। अगर ये रंग असर कर गया तो कसम खुदा की जिन गलियों से वो गुजरेगा वो गलियां भी उसके आने की गवाही देती नजर आएगी, वो गलियां भी उसके ईमान की गवाही देती नजर आएंगी। और आपने सिर्फ एक आदमी को नहीं बदला है, आपके घर में बेटी है तो अपनी बेटी को बदलिए, बनाइए। आपने बहुत रूप अपनी बेटी को दिए हैं। जब शादी होती है तो मेकअप का रूप देते हैं, जब शादी होती है निकाह होता है तो कहीं किसी की सूरत देते हैं। लेकिन एक पैगाम देके मोहम्मद अहमद वारसी जाना चाहता है मुआशरे को कि अपनी बेटी को एक रूप ऐसा दे दो कि कसम खुदा की जहां रहेगी वो रूप कभी छूटेगा नहीं। ये मेकअप दुनिया का लगेगा तो कल छूट जाएगा, ये मेकअप दुनिया का लगेगा तो 2 दिन के बाद छूट जाएगा, मगर एक रूप ऐसा है अगर वो रूप दे दिया तो कब्र में भी वो रूप, हश्र में भी वो रूप, पुलसिरात में भी वो रूप, मैदान महशर में भी वो रूप कौन सा है? अपनी बेटियों को कोई और रूप दो न दो, अपनी बेटियों को फातिमी रूप दे दो, अपनी बेटियों को ज़ैनब का रूप दे दो। कसम खुदा की जब ये बेटी फातिमी रूप इख्तियार करेगी तो बद्र में भी आएगी तो वक्त के जालिमों से लोहा लेगी, वो हद में भी आएगी तो वक्त के जालिमों से लोहा लेगी। तारीख बताती है कि जब बेटियों ने जब फातिमी रूप इख्तियार किया है, तारीख बताती है बेटियों ने जब ज़ैनबी रूप इख्तियार किया है तो जालिम किसी भी शक्ल में आए, यजीद किसी भी शक्ल में आए, उस जालिम को छक्का छुड़ाने के लिए, उस जालिम को कैफरे कुर्दार तक पहुंचाने के लिए ये
फातिमी रूप ही काफी है। लिहाजा अपनी बेटियों को खुदा की कसम, न जाने कितनी बेटियां हैं जो रास्ते से भटक चुकी हैं। 8 लाख से ज्यादा की तादाद है जो इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार कर चुकी हैं, जो इस्लाम छोड़ चुकी हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पर आए होती है? हम पर भी आयत होती है। इन जलसों का मकसद क्या है? इन जलसों का मकसद है कि अपने घर वालों की भी हिफाजत कीजिए, अपने पड़ोसियों की हिफाजत कीजिए, उन्हें ऐसा पैगाम दीजिए कि वो बेटियां वक्त के जालिमीन से न डरे, बल्कि उनका किरदार उन्हें झुकने पर मजबूर कर दे, उनका हिजाब उन्हें झुकने पर मजबूर कर दे, उनकी सीरत उन्हें झुकने पर मौजूद कर दे। अपनी बेटियों को ऐसा पालो, ऐसा पालो, ऐसा पालो कि यजीद के दरबार में भी हो तो ज़ैनब मुस्कुराती हुई नजर आए, यजीद के दरबार में भी हो तो सकीना मुस्कुराती हुई नजर आए। आओ अपनी बेटियों को रूप देते हैं और अपने नौजवानों को अब्बास का रूप देते हैं, अपने बेटों को हजरत कासिम का रूप देते हैं, अपने छोटे बच्चों को औनो मोहम्मद का रूप देते हैं। इंशाअल्लाह जब मुआशरा एक अच्छी जगह पे पहुंचेगा और इस तरह की शक्लें इख्तियार करेगा तो फिर दुनिया की सारी अज़मतें आपकी होगी, रफ़तें आपकी होंगी, कामयाबी आपकी होगी, कामरानी आपकी होगी। मरकज़े हक को सदाकत की तरफ लौट चले, अपने दीन अपनी शरीयत की तरफ लौट चले, नहीं मिलेगी तुम्हें कुफ्र दलालत से अमा। आओ दरबार रिसालत की तरफ लौट चले। गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।